स्वामी विवेकानंद के प्रेरक विचार और ओजस्वी कर्म युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर सदैव युवाओं को ऊर्जा देते हैं। स्वामी जी मानते थे कि अगर युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जाए तो राष्ट्र के विकास को नए आयाम तक ले जाया जा सकता है। कोरोना के संक्रमण काल में निराशा से घिरा आशा के प्रकाश स्तंभ सदृश हैं स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी जी के विचार युवाओं के लिए एक गुरु की एवं एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमेशा उन्हें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए जानते हैं स्वामी जी के कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरक विचारों के बारे में। पहला, सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता। समाज को ही सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा समाज का विनाश हो जाएगा। सत्य ही हमारे सारे प्राणियों और समाजों का मूल आधार, अतः सत्य कभी भी समाज के अनुसार अपना गठन नहीं करेगा। वही समाज सबसे श्रेष्ठ है जहां सभी सत्यों को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यही मेरा मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्यों को स्थान देने में समर्थ नहीं है तो उसे इस योग्य बनाओ, और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा। दूसरा, बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। तीसरा, शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। चौथा, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। पांचवां, जहां दुर्बलता और जड़ता है वहां क्षमा का कोई मूल्य नहीं, वहां युद्ध भी श्रेष्ठकर है। जब तुम यह समझो कि सरलता से तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, तभी क्षमा करना। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। छठा, जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। सातवां, जिस शिक्षा में हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों की सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। आठवां, लगातार श्रम करना ही आपकी सफलता का साथी है, इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाएं, विनाशक नहीं। श्रम एक अपराधी भी करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी की जान लेना ही होता है। नवां, हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। 10वां, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। 11वां, दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करें, अन्यथा आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से होने वाली मुलाकात को छोड़ रहे हैं।